मैं कुछ आप सबके बीच में निवेदन करूं। सत्संग की, संत गुरुजनों की कितनी बड़ी जीवन में जरूरत होती है। बिना गुरु के ज्ञान के आदमी कैसे भटकता है। सारी योग्यता पा करके, सारी शक्ति हो करके भी आदमी कैसे दुखी रहता है। एक सेठ जी थे। सेठ जी बड़े आदमी, कपड़े की दुकान किया करते थे। उनकी सेठाई धर्मपत्नी बड़ी धार्मिक होती थी। कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि स्त्रियां जो होती घर की बड़ी धार्मिक होती हैं, सेवक होती हैं और सहनशील, जैसे धरती होती है बड़ी सहनशील, कई गुण होते हैं। तो और कहीं कहीं गड़बड़ी करती हैं। पुरुष दिन भर कमाता है, बाहर रहता है, कई बीड़ी पान तंबाकू व्यसन गंदी आदत में फंस जाता है, और स्त्री ना हो तो घर को बेच ही डाले, लेकिन वो संभाल कर रखती है। तो सेठाइन थी घर की, बढ़िया घर को दुरुस्त बना करके धन की रक्षा करते हुए जो सेठ कमाता तो सुरक्षा देती, अतिथि मेहमान आते उसकी भी सेवा करती। संत उनसे भी दीक्षा उपदेश ले करके वो घर में रहने लगे। तो कई बार गांव में उनके आए हुए थे, पड़ोस में संत कथा सुना रहे थे, ज्ञान की चर्चा, तो वो सेठाइन जा करके सुनती। ऐसा कई दिन सेठ को पता चला कि रोज जाती है। सेठ जी आए, कहेंगे क्या धंधा बना के रखी है, रोज सत्संग में जाती है। क्योंकि वे संतों से और सत्संग से, धर्म से बहुत दूर थे। उनका मन नहीं लगता था, केवल धन ही धन दिखाई देता था। धन का सपना देखते, दिन में वही मेहनत करते, उसके अलावा उनको कुछ नहीं सूझता, केवल पैसा चाहिए। सेठाइन को देखे कि रोज जाती है और वहां कुछ अपना दान दक्षिणा करके आती है। सेठ जी से रहा नहीं गया, कहेंगे क्या करती है तू, कमाता मैं हूँ, समय और धन बर्बाद करती है। सेठाइन सोची कि इनको मैं कैसे समझाऊं। ठीक है, नहीं जाऊंगी। सेठ जी बोले कभी कभी हो गया महीना 10 दिन में एक दिन चली जाओ, तुम रोज सत्संग सुनने जाती हो। सेठाइन कहे ठीक है, नहीं जाऊंगी। तो क्या किया, भोजन बना के खिला के आराम करने लगी, और फिर झाड़ू नहीं लगाई शाम तक। शाम को सेठ जी आए, थके मांदे थे, कुछ रखा था भोजन, और खाए पिए फिर लेट गए सब। झाड़ू शाम को भी नहीं लगा। फिर सुबह हुई, कुछ भोजन पानी का काम करके सब चूल्हा चक्की अटर पटर था घर में, और धूल कचड़ा भी हो गया था। 2 दिन तक सेठ नहीं बोले। तीसरे दिन देखा कि घर बहुत गंदा हो गया है, सब सामान तितर बितर हो रहा है। भंडार घर में, जहाँ भोजनालय है, किचन है, जहाँ द्वार दरवाजा है, बाथरूम शौचालय, सब गंदा है। सेठ जी ने कहा ये क्या बात है भाई, तू दिन भर लेटी रहती, बैठी रहती है। सेठाइन ने कहा कि अरे काहे को परेशान होते हो, कभी महीना 2 महीना में कर लेंगे, साफ कर लेंगे, झाड़ू लगा लेंगे, धुलाई कर देंगे। अरे तू महीना 2 महीना में, ये तो घर रहने लायक नहीं होगा, ये तो जानवरों जैसा हो जाएगा। अच्छा, आप बड़े समझदार दिखते हैं। इस घर में झाड़ू नहीं लगा है तो तुम्हें दिखाई देता है, धूल कचड़ा है तो दिखाई देता है, नहीं लगाएंगे तो कहते हो जानवरों जैसा हो जाएगा। बहुत समझदार लगते हो। ये बताओ कि जैसे ये बाहर का घर झाड़ू बिना गंदा दिखता है, क्या हमारा ये हृदय घर नहीं है? हृदय में सत्संग ज्ञान का झाड़ू नहीं लगेगा तो इसी तरह जैसे बाहर का घर गंदा हो जाता है, वैसे भीतर का घर भी गंदा हो जाता है। इसमें अनेक प्रकार के टेंशन, दुख और दुर्गुण दुराचार होने लगते हैं, चिंता होने लगती है, और तमाम तरह के अवगुण आ जाते हैं। यही तो गंदगी है। इसको साफ करने के लिए हमें संतों के सत्संग में जाना चाहिए, सदग्रंथ पढ़ना चाहिए, ध्यान चिंतन दान धर्म सेवा करनी चाहिए। इससे पवित्रता आती। तो
कैसे साफ करना चाहिए? जैसे घर को साफ करते हैं, कपड़े को साफ करते हैं रोज रोज, वैसे ही अपने मन को, हृदय को साफ करना चाहिए सत्संग, ज्ञान, सद्ग्रंथ, दान, पुण्य, अच्छे कर्मों से। तब हृदय साफ होता है। जब हृदय साफ होता है तब फिर शांति, सुख, परमात्मा खुश होते हैं। जैसे एक भजन में कहा गया है, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमत कसाए की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमत कसाए की लगी हुई है ढेरी। कहीं ज्ञान की किरण नहीं, हर कोठरी अंधेरी, कहीं ज्ञान की किरण नहीं, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक सेवरी के घर आते, निर्मल मन हो तो रघुनायक सेवरी के घर आते। श्याम सूर की बाह पकड़ते, साग बिगुल घर खाते, श्याम सूर की बाह पकड़ते, साग बिगुल घर खाते। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो इस तरह से सेठाई गीत गा करके जब उन्हें समझाया कि सेठ जी तुम्हारे घर में कैसे परमात्मा खुश होंगे, कहा गया है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा। निर्मल मन हो तो रघुनायक सेवरी के घर आते, श्याम सूर की बाह पकड़ते, साग बिदुर घर खाते। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहें कबीर कबीर। जब मन निर्मल हो जाता है तब फिर यहाँ सुख शांति रूपी भगवत शक्ति आती है मनुष्य में। इसलिए सबको जीवन को अपने निर्मल बनाने और मन को शुद्ध करने का काम करना चाहिए। तो सेठ जी इन बातों को सुन करके बहुत प्रसन्न हुए कि आज ये मेरी गृह लक्ष्मी तो मेरा हृदय जगा दिया और मेरे अंदर ज्ञान की ज्योति जग गई। तब वो चुपचाप
पास में बैठ करके कहते हैं देवी, मुझे ये पता नहीं था कि सत्संग से इतना लाभ है। रामायण तो सुना था, लेकिन धन के जोश में, अहंकार में, कंजूसपन में मैं कभी ध्यान नहीं दिया था। अला रामायण में कहा गया है कि बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, बिना संत दर्शन के। नवधा भक्ति में बताया गया, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। इस तरह से 9 प्रकार की भक्ति गिनाई गई, लेकिन सबसे पहले क्या कहा गया कि संत से मिलो, संत के बिना काम नहीं होता है। सबसे बड़ा सुख क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है? वही ज्ञानी पुरुष कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख कछु नाही, असंत मिलन सम सुख कछु नाही। संसार में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है, और संतों के मिलन के समान कोई संसार में सुख नहीं है। बड़े बड़े अज्ञानी और बदमाशों और दुखी लोगों को संत मिले और जीवन धन्य हो गया। देखो, सेवरी नारी बड़ी विपत्ति से भाग करके जंगल में अकेले, और जब उसे संत गुरुजन मिले तो जीवन सुखी धन्य हो गया। अंगुलीमाल, वाल्मीकि महाराज, ये सब देखो गलत चरित्र के थे, गलत कर्म के थे, लेकिन संतों को पा करके बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए, जीवन को अपने भगवत स्वरूप बना लिए, और आज उनका नाम याद किया जाता है। इसलिए हम सबको भी इन महापुरुषों के बताए मार्ग में चलकर सफाई स्वच्छता से रहकर मानव जीवन सफल करना चाहिए। सेठ जी बोले, अब मुझे आज ही भगत कराओ, जल्दी से बुलाओ गुरु जी को। सेठाइन बहुत खुश होती है और जा करके वहाँ सभा में फिर गुरु जी को बताती है, गुरुदेव कृपा करके, दया करके हमारे घर में पधारें और हमारे यहाँ भी सेवा का अवसर कुछ दें। संत दयालु होते हैं, देखकर श्रद्धा भाव उस देवी की, ठीक है देवी, और चलो फिर मैं आता हूँ, तैयारी करिए, समय निकाल के। गए उनके घर में गृहिणी देवी गृहलक्ष्मी सेठाइन आसन लगाती है, जल लाती है, पाँव पखारती है, घर में छिड़कती है और आरती जला करके आरती वंदना करती, कुछ जलपान भोजन कराती है। दीक्षा की तैयारी होती है, सेठ जी को दीक्षा दिलाया जाता है, उपदेश गुरु मंत्र पा करके और फिर भजन गाने लगते हैं। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने, जाने न जाने कोई, जाने न जाने, जाने न जाने कोई, जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने
बनाते हैं और गुरुदेव से खूब ज्ञान विचार सुनते हैं। संत उन्हें खूब ज्ञान विचार सुनाते हैं, जीवन जीने का बोध देते हैं। इस तरह से आप साफ सफाई से रहिए, जीवन तभी सफल होगा जब अपने धन को धर्म में लगाएंगे, तन को सेवा में लगाएंगे, मन को भजन में लगाएंगे। तन से काम मन से राम, काहे कबीर सरे दो काम। और नहीं तो भाई बड़ा धोखा हो जाता है। कहीं कहीं ऐसे जीवन की कीमत को न समझ करके और अपने धन मन तन को न समझ करके लोग धोखे में ऐसे खाते पीते जिंदगी बिता देते। तो ये एक तरह का जीवन का धोखा है। जैसे अभी सुन रहे थे ना कि धोखा हो गया, एक बार ठगावे तो 52 वीर कहावे और बार बार ठगावे तो गप्पू नाथ कहावे। तो बार बार जो ठगा जाए आदमी, कैसा आदमी? अनेकों जन्म से हम ठगाते हैं भजन बिना, ये चक्र में जन्म मरण के चक्र में जन्मत मरत दुसह दुख होई। तो बार बार ये दुख के थपेड़े हम खा रहे हैं। इसे ऐसा कुछ इलाज करना चाहिए, भक्ति भजन का इलाज, कि सदा के लिए दुख मिट जाए। तो ते साहेब के लागो साथा, दुख दुख मेट की हो सना था। इस तरह गुरु संतों को पाकर के बड़ा आनंद मनाते हैं और अपने घर में धर्म परमार्थ पूर्वक सत्संग पूर्वक रहने लगते हैं। तो देखो एक स्त्री सेठाइन अपने पति को युक्ति पूर्वक धर्म में लगा करके दोनों प्राणी धर्म परमार्थ करने लगते हैं। कहीं कहीं स्त्रियां होती हैं पीछे हट कर लेती हैं, कहीं कहीं पुरुष लोग हट कर लेते हैं, अरे भाई हमसे तो नहीं चलेगा, हम नौकरी करते हैं, परदेश में रहते हैं, वहाँ साथी कुसंग हैं, उनके बीच में हम धर्म कैसे निभा पाएंगे। अरे भाई जिसके लिए जीवन मिला है वो काम करने के लिए क्यों हरेले बन रहे हैं? कब करेंगे आखिर? मार्ग तो यही है, बिना किए सुख नहीं पाओगे। इसलिए हिम्मत करो और उठ खड़े हो, इस धर्म के मार्ग में लगने के लिए आगे बढ़ो। बटाओ हाथ, स्त्री पिछड़ती हो, घर की देवी है उसे सहारा दो। जो एक दूसरे को सहारा देते हैं, कुएं से निकालना है, दुख से छुड़ाना है। माता पिता उनको समझा करके धर्म के मार्ग में लगाओ, बेटा बेटी उनको लगाओ, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। जैसे कोई सांप बिच्छू किसी को काट रहे हो तो लोग उन्हें बाहर करें, आग लगी है तो घर से बाहर करें, बचा ले जान को। अरे भाई ये मर जाएंगे, मालूम नहीं कि आग लगी है घर में। ऐसे ही लोगों को पता नहीं, अज्ञान बस आंख मूंदे सब गलत कर्म कर रहे हैं। तो कम से कम जिनको पता हो दया करके बचाना चाहिए कि चलो भाई संतों गुरुजनों के सत्संग में धर्म कर्म में लग चलें, कि थोड़ा जीवन है, धीरे धीरे जीवन खिसका जा रहा है। तो हम सब लोग ये काम करें और एक दूसरे को बचें और बचाएं, तो बहुत बड़ा पुण्य होगा और एक दूसरे का सहारा होगा, धर्म होगा। ये सब काम करें, इसी के लिए जीवन मिला है। अपनी बात को हम विराम देते हैं, हम सबको जाना भी है, ट्रेन है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए सत्संग में, बड़ा अच्छा लगा। ये सतगुरुदेव की जय।